सर, मेरे माइंड में हमेशा ही नकारात्मक विचार आते रहते हैं और इन नकारात्मक विचारों से ओवर थिंकिंग होती रहती है। इस तरह से ये क्लाइंट अपनी समस्या बता रहा था, तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इन नकारात्मक विचारों से, इस तरह की ओवर थिंकिंग से आपको क्या प्रॉब्लम होता है, आपको क्या दिक्कत होती है। तो उस क्लाइंट ने कहा कि सर, ये जब भी नकारात्मक विचार मेरे माइंड में आते हैं और ओवर थिंकिंग होती है, तो उससे घबराहट बढ़ने लगती है, बेचैनी बढ़ने लगती है और साथ में किसी भी काम में मेरा मन नहीं लगता है और कोई भी परफॉर्मेंस मैं ठीक ढंग से नहीं कर पाता और ठीक ढंग से मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं होती है। तो आप भी ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे ये जो नकारात्मक विचार है या ओवर थिंकिंग से जो तकलीफ होती है, इससे राहत मिल पाए। क्या इन नकारात्मक विचारों से, ओवर थिंकिंग से राहत मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है? निश्चित तौर पर आप अपने नेगेटिव विचार और ओवर थिंकिंग को मैनेज कर सकते हो, इसीलिए तो साइकोलॉजी है। अगर हम मैनेज नहीं कर पाते तो साइकोलॉजी भी नहीं होती, साइकोथेरेपी भी नहीं होती। तो आइए आज इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि ये चिंता कैसे उत्पन्न होती है, ओवर थिंकिंग को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, ताकि आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की चिंता हो उसको आप मैनेज कर पाओ। मन में नकारात्मक विचार आना, ओवर थिंकिंग होना, ये कॉमन प्रॉब्लम है। आपके जीवन में भी इस तरह की समस्या कभी ना कभी आई होगी। अभी इस वीडियो के माध्यम से यही बात हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग का क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ होता है, ओवर थिंकिंग से एंजाइटी कैसे बढ़ती है, ओवर थिंकिंग से बेचैनी और घबराहट क्यों बढ़ती है, इस बात को भी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो पूरा देखे, स्किप ना करें। आधे अधूरी बातें हमारे लिए धोखादायक हो सकती है, तो पूरी बात को सुने, समझे और अमल में लाए, तो आप अपनी इस तरह की नकारात्मक विचारों से या ओवर थिंकिंग से मुक्ति पा सकते हो। शुरुआत करते हैं ओवर थिंकिंग के मीनिंग से कि ओवर थिंकिंग का अर्थ क्या होता है, किसे ओवर थिंकिंग कहा जाता है। दोस्तों, हर व्यक्ति के माइंड में जो विचार आते हैं, उन विचारों के दो प्रकार होते हैं, एक ऐच्छिक विचार और दूसरा अनैच्छिक विचार, जिसे अंग्रेजी में वॉलंटरी थॉट और नॉन वॉलंटरी थॉट कहा जाता है। ऐच्छिक विचार का अर्थ ये होता है कि आपके विचारों के अनुसार जो विचार जनरेट होते हैं, आपकी आवश्यकता के अनुसार जो विचार जनरेट होते हैं, आपके माइंड में आते हैं, उसे ऐच्छिक विचार कहा जाता है। दूसरा जो विचारों का प्रकार है, उसे अनैच्छिक विचार कहा जाता है। अनैच्छिक विचारों का अर्थ क्या होता है? जो विचार आपके इच्छा के बिना, आपके जरूरत के बिना आपके माइंड में आते रहते हैं, उन विचारों को अनैच्छिक विचार कहा जाता है। अभी ये जो आपके माइंड में अनैच्छिक विचार आ रहे हैं, इन अनैच्छिक विचारों में तीन प्रकार के थॉट्स होते हैं, जैसे पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट और न्यूट्रल थॉट। अभी होता क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी नेगेटिव घटना घटित होती है। जैसे ही किसी व्यक्ति के जीवन में नेगेटिव घटना घटित होती है, तो वो व्यक्ति अगर उस नेगेटिव घटना के बारे में रैशनल सोचता है, लॉजिकल सोचता है, प्रैक्टिकल सोचता है, तो होगा क्या कि उसे हेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होगी, तो वो फंक्शनल रहेगा, एक्टिव रहेगा, उसका बिहेवियर ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल रहेगा। लेकिन उसी घटना के बारे में जब ये व्यक्ति इर्रेशनल सोचता है, इलॉजिकल सोचता है, अनप्रैक्टिकल सोचता है, अनयूजफुल, अनहेल्पफुल के तरीके से सोचता है, तो होता क्या है, इस व्यक्ति को अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होने लगती है, जैसे एंजाइटी हो गई, डिप्रेस फीलिंग हो गया, गुस्सा हो गया। अभी इस पैटर्न को थोड़ा सा हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक घटना घटी, उसके बारे में इरेशनल थिंकिंग किया, तो इससे चिंता उत्पन्न होगी, बेचैनी, घबराहट उत्पन्न होगी। जैसे ही ये चिंता, घबराहट, बेचैनी उत्पन्न होती है,
तो इससे नकारात्मक विचार उत्पन्न होना बहुत ज्यादा स्टार्ट होता है। इस बात को और सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं। व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक घटना घटित हुई, उस घटना के बारे में उस व्यक्ति ने इर्रेशनल थिंकिंग किया, इर्रेशनल सोचा। तो इर्रेशनल सोचने से क्या होगा? एंजाइटी बढ़ जाएगी, घबराहट, बेचैनी बढ़ जाएगी। जैसे ही व्यक्ति के बॉडी में चिंता, बेचैनी, घबराहट बढ़ जाएगी, तो ये जो नकारात्मक विचार है, नेगेटिव थॉट्स है, वो भी बढ़ जाएंगे। और जैसे ही ये नकारात्मक विचार बढ़ जाएंगे, तो उससे होगा क्या? और ज्यादा चिंता बढ़ेगी, और ज्यादा घबराहट होने लगेगी। फिर से क्या होगा कि वो घटना याद आएगी, उस घटना के बारे में वो व्यक्ति सोचने लगेगा। जैसे ही वो घटना याद आएगी, उस घटना के बारे में फिर से इर्रेशनल सोचेगा। फिर से इर्रेशनल सोचने से घबराहट बढ़ जाएगी, बेचैनी, चिंता बढ़ जाएगी, और फिर से वो नकारात्मक सोचने लगेगा, फिर से चिंता डबल हो जाएगी। अभी ये आप देख रहे हो, ये पैटर्न बन गया है। इसी पैटर्न को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। ओवर थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो साइकिल है, ये अगर लगातार आपके माइंड में चल रहा है, घटना के बारे में आपके माइंड में कुछ थॉट्स आ रहे हैं, उसके बारे में फिर आप इर्रेशनल सोच रहे हो, बाद में आपको उसी थॉट से, यानी इर्रेशनल थॉट से आपको बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, और उसी से नेगेटिव थॉट जनरेट हो रहे हैं, और उसी से आपकी तकलीफ अगर बढ़ रही है, तो इसी पैटर्न को ओवर थिंकिंग कहा जाता है। दोस्तों, आपके माइंड में जो विचार आते हैं, बार बार विचार आते हैं, उनसे आपको कोई खतरा नहीं होता है, उनसे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जो विचार आपको अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील करवाते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट फील करवाते हैं, आपको तकलीफ देते हैं, इन विचारों से आपको तकलीफ होती है। इन्हीं विचारों को आपको बदलना भी होता है, और यही विचार जो होते हैं, इन्हीं विचारों को हम ओवर थिंकिंग कहते हैं। अभी इन बातों से एक बात तो हमें समझ में आती है कि जब भी इंसान घटना के बारे में इर्रेशनल सोचता है, इलॉजिकल सोचता है, अनप्रैक्टिकल सोचता है, तो उसे तकलीफ होती है। REBT थेरेपी ये मानती है कि men are not disturbed by things but by the view which they take of them। कि दुनिया में ऐसी कोई घटना नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि जिनसे व्यक्ति को डिस्टर्ब फील हो, गुड या बैड फील हो। तो उस घटना के प्रति हम इर्रेशनल विचार कर रहे हैं, तो हमें अनहेल्दी नेगेटिव इमोशन फील होगी, और अगर हम रैशनल विचार कर रहे हैं, तो हमें हेल्दी नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको अपनी ओवर थिंकिंग को, नकारात्मक विचारों को अगर मैनेज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो इर्रेशनल धारणा है, इर्रेशनल सोचने का जो पैटर्न है, उसको रैशनल थॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जितना आप साइंटिफिक सोचोगे, जितना आप प्रैक्टिकल सोचोगे, जितना आप लॉजिकल सोचोगे, जितना आप हेल्पफुल सोचोगे, उतनी आपकी ये जो डिस्कम्फर्ट फीलिंग है, एंजाइटी है, बेचैनी है, वो कम होती जाएगी। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इर्रेशनल धारणा से आपकी एंजाइटी बढ़ती है, और रैशनल थिंकिंग से आपकी एंजाइटी कम होती है। तो अगर आपको ये बेचैनी कम करनी है, घबराहट कम करनी है, तो आपको रैशनल थिंकिंग करनी पड़ेगी। और रैशनल थिंकिंग अगर आपको करनी है, तो आप अपने थिंकिंग को सवाल पूछिए कि ये जो मैं सोच रहा हूँ, क्या सच में प्रैक्टिकल है? ये जो मैं सोच रहा हूँ, क्या सच में लॉजिकल है, तर्कपूर्ण है? ये जो मैं सोच रहा हूँ, क्या फ्लेक्सिबल है या रिजिड है? ये जो मैं सोच रहा हूँ, क्या सच में मेरे लिए बेनिफिशियल है? ये जो मैं सोच रहा हूँ, क्या मेरे लिए हेल्पफुल है क्या? अगर इसका आंसर आपको हाँ मिलता है, सभी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको हाँ मिलता है, तो आप रैशनल सोच रहे हो। अगर आपका आंसर ना में अगर आपको मिलता है, तो जरूरत है आप प्रैक्टिकल, लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग को आप एक्सेप्ट करें और उसको डेवलप करें, तो आप अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम रैशनल कैसे सोचते हैं, रैशनल थिंकिंग में और इर्रेशनल थिंकिंग में क्या अंतर होता है, इस बात को डिटेल में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ये वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट्स में जरूर बताएं, और इस तरह की इंफॉर्मेशन औरों को भी शेयर करें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।